हेलो प्यारे साथियों। जो हमारा मिशन भुगतान है, जो कि विभिन्न चिट फंड कंपनियां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ जो समीर अग्रवाल की समिति है, जिसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता और हमारे अभिकर्ता को जमा करता, ये दोनों काफी परेशान, काफी पीड़ा में हैं। चाहे वह कोई राज्य हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या बिहार मध्य प्रदेश हो, क्या उड़ीसा हो, और चाहे वह दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, जो 16 राज्यों में यह काम कर रही थी, छत्तीसगढ़, आपका बिहार, बहुत सारे ऐसे राज्यों में जो काम कर रही थी, उनके कार्यकर्ता से लेकर के जमाकर्ता काफी पैनिक है। और एक न्यूज जो लगातार बहुत सारे चैनल चला रहे हैं, 25 जनवरी बहुत सारे ऑडियो आ रहे हैं, 25 जनवरी क्या होगा, कैसे होगा। खैर, यह तो सब समय के गर्भ में है और समय से सब जानकारी हो जाएगी। लेकिन जो हम 25 तारीख बताते हैं, वह हम हाई कोर्ट में जो रजिस्टर अपनी रिपोर्ट देगा। ये समिति जो समीर अग्रवाल के साथ तो सोसाइटी है, ये किस तरह से कम कर रही थी, किस पद्धति पर काम कर रही थी, उसके आधार से हम भुगतान के दावे करवाएंगे, क्लेम करवाएंगे, जिसको लेकर के आज हम उत्तर प्रदेश में यदि सीसी या उत्तराखंड में निवेशकों के अभी समय पूरा हो गया है वह अपना क्लेम के लिए, जो सीआरसी से बात के बाद में जो चीज सामने आई, जो उन्होंने बताया है कि पहले आपको एक पत्र लिखकर हेड ऑफिस को भेजना होगा कि हमारा जो सोसाइटी में हमने अपना पैसा जमा किया था, उसका समय पूरा हो गया है, ब्रांच बंद है या ब्रांच से हमारा भुगतान नहीं मिल पा रहा है। गाजियाबाद का तो ये लोग एक पत्र गाजियाबाद हेड ऑफिस को लिखे, इस समय पूरा होगा, हमारा पैसा नहीं मिल रहा है और हमारा पैसा मुझे दिलाया जाए, गाजियाबाद को भेजोगे। उसमें आप गाजियाबाद हेड ऑफिस का पता डालोगे, एक तरफ अपना डालोगे। अगर वहां हेड ऑफिस खुला है, खुला तो नहीं है, लेकिन अगर वह पत्र जाएगा, फिर वह वापस आपके पास आ जाएगा, जैसे आपके पास आएगा। फिर इस पत्र को लगा करके आप अपने भुगतान का क्लेम वे 6 फॉर्म के माध्यम से सेंट्रल रजिस्ट्रार यानी जो है आपका सीआरसी में आप भुगतान का दावा करोगे। और यह पत्र जब आप भेजोगे और वापस आएगा, उसमें 30 दिन के बाद ही आपको भुगतान का क्लेम कर पाओगे। कब भुगतान का क्लेम करोगे? सीआरसी उसके कार्रवाई करेगी और 30 दिन के बाद आपकी अपील लोकपाल में हो जाएगी, तो निवेशकों को जो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीढ़ी जमा करता है, कार्यकर्ता है, इस धन का भुगतान प्लेन स्वीकार किया जाएगा। और जिस रिजर्व फंड की हम बात करते हैं, जो सन 2024 में लोकपाल का गठन हुआ, उसे रिजर्व फंड से निवेशकों का मूलधन लगभग उनसे रिक्वेस्ट करें कि अर्थ सिख केंद्रीय कानून 2019 के तहत जो इस कानून में प्रावधान है, विधि सम्मत तरीके से हमारा भुगतान सुनिश्चित करें, जिसके लिए आज हमें टाइम लगेगा। क्योंकि आज हमें टाइम लगेगा, हम वह पत्र कैसे भेजना है, वह हम आप लोगों को पत्र बनाकर एलयूसीसी के हेड ऑफिस भेजिए, ह्यूमन वेलफेयर वाले अपने हेड ऑफिस भेजिए, सागा ग्रुप के जितने भी सोसाइटी से लोग थे, ओह अपने हेड ऑफिस भेजेंगे। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई जमाकर्ता अड़चन डालता है, तो उसको भुगतान नहीं मिल पाएगा। अगर जमाकर्ता किसी एजेंट के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो ये जान लीजिए कहीं ना कहीं आप अपना भुगतान पाने से वंचित रह जाएंगे। लीगली तरीके से भुगतान होगा, न कि कोई जबरन धन वसूली होगी। उनकी अन्य समिति है, चाहिए विश्वास है या जो भी वह अभी तरीका बनाना शुरू करें, जिससे कि आप लोगों का भुगतान का क्लेम इसी जनवरी में शुरू हो जाए और विधि सम्मत तरीके से अगर समिति खुल जाती है। मुझे समिति में हर बार कहा है कि मुझे पता नहीं ये कैसी न्यूज़ है, लेकिन हम जो बात करते हैं कहीं पर ललितपुर में भी देखा जाए, कोर्ट जो भी फैसला लेगी लोगों के हित में लेगी और कुछ मेरे वीडियो को ध्यान से सुन लेना, जो वास्तविक में भुगतान लेना चाहते हैं। हमारा संगठन इसके पहले मैं बता चुका हूं, चाहे अन्य कंपनियां जिनके मैं कई बार बता चुका हूं वीडियो में, उनका भुगतान विधि संपर्क तरीके से कराया गया है। भुगतान करवाइए और आप लोगों को साथ रहने की जरूरत है। और अगर आप साथ नहीं रहे, तो हमको आपका भुगतान के लिए लगातार नियंत्रण लड़ रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, बहुत सारे टिप्पणी लोग करते हैं। हम आपके लिए एक मानवता और इंसानियत के नाते हम लगातार हर जिले की बात कर रहे हैं और हर राज्य में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक ही प्रयास है आप लोगों का। और हम जो कह रहे थे जनवरी में भुगतान के दावे करवाएंगे, तो करवाएंगे, इसमें डाउट नहीं।